राजधानी दिल्ली के खैबर पास इलाके में इस वक्त हम मौजूद है। बात करने के लिए हमारे साथ है मुनी लाल जी। सीधे बातचीत करते हैं। मुनी लाल जी, आप कब से यहाँ पे रह रहे थे और क्या आपको जानकारी मिली थी? देखो, ये हमारे पिताजी यहाँ सन 54 से यहाँ आए थे। ये भारत सेवक समाज के नाम से यहाँ पे ये था, इसके BSS हॉल बोलते हैं मतलब से। तो फुल है भारत सेवक समाज हॉल। तो ब्रिज किशन चांदीवाला BD स्टेट में जाते थे, वो दिल्ली के चेयरमैन थे उस दौरान, सन 54 की बात है। तो उसी दौरान हमारे पिताजी यहाँ पे उनको ही यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे रहो, आप देखो, देखभाल करनी है आपने। तो जानकी देवी कॉलेज जो है उनकी माता जी के नाम से आज भी पूसा रोड पे मौजूद है। ये उनका मतलब परिचय है। आपके पिता यहाँ पे आए? हाँ, हमारे पिताजी को उन्होंने ही भेजा था कि यहाँ पे रहो, उन्हीं के अंडर में था ये भारत सेवक समाज हॉल। और मेरा बर्थ जो है सन 63 का यहीं का जन्म है मेरा। और दूसरी बात ये कि इतने साल से मैं रह गए थे, कोई ऐसा कुछ नहीं, कभी कोई कार्रवाई हुई कि हाँ भाई खाली करो या ऐसा करो। तो मतलब ऐसा नोटिस तो आपके पास आया वो खाली करने का? नोटिस कोई रिटर्न में कोई नोटिस नहीं आया है। ये वीरवार को संडली जो है, तो उन्होंने वीरवार को अनाउंसमेंट करी है कि हाँ भाई हम जो है शुक्रवार को टाइम देते हैं आपको, शनिवार को भी ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो कितना मंजिला मकान था आपका? हमारा ये ग्राउंड फर्स्ट था। ग्राउंड फर्स्ट था? हाँ जी। तो आप काम क्या करते हैं? मेरा काम पहले फोटोग्राफी का था, मतलब अच्छे फोटोग्राफी करता रहा हूँ मैं। मिनिस्ट्री लेवल तक की फोटोग्राफी करी है मैंने। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मैं हूँ, मिसिज है, बच्चे हैं, और प्लस ये 2 पोतियाँ हैं और एक पोता है 11 महीने का। और जो ये कंडीशन करी है, हम इतने परेशान हैं कि कहाँ लेके जाएं बच्चों को, क्या करें क्या नहीं करें। एकदम से कहीं जाके रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सामान भी था, दूसरी बात यह है कि बच्चे संभाले, सामान संभाले, क्या क्या करें। सब कुछ यहाँ हमारा नष्ट हो गया। और सामान भी इसमें फंस गया था? नहीं, सामान तो कुछ निकला है, मतलब कुछ रह भी गया इसमें। और हाँ, अभी हमने काम भी करवाया था, उसमें पैसा भी लगाया, सब कुछ है। हमें तो अगर ऐसा पता तो हम पैसे हमें लगाते ही क्यों? हम क्या हमारे अलावा और भी क्यों लगाते? अच्छा, आपको पता नहीं था अवैध है? हाँ है, ऐसा अवैध का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अवैध तो उसको अवैध तो उसको बोला जाता है कि हम जमीन घेर के और फिर बना रहे हैं, खाली जमीन पड़ी है उसको घेर के बना लिया, उसको अवैध तो कह सकते हैं। लेकिन हमने तो कोई ऐसी बातें नहीं करी। मतलब ये तो जैसे बना था, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ था, टीन की दीवारें थी, टीन की छतें थी। तो जो कंडीशन पुराना था, वो उस कंडीशन को के हालात देखते हुए थोड़ा बहुत करा हमने, डेवलपमेंट करा, उसको बढ़ाया उसको। अब चिंता ये सता रही कि जाए तो जाए कहाँ? जाए कहाँ? एकदम से कहीं अरेंज हो नहीं सकता। आपका क्या नाम है? मेरा राजेंद्र सिंह बिस्ट है। राजेंद्र जी, आप अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा 3 फ्लोर का वो था जी। हाँ, हम 2 भाई रहते थे यहाँ पे, एक भाई फौज में है। तो अब सब बिखर गया, किराए पे चले गए जी। अब परिवार में कौन कौन है? मेरे भाई है, मेरे बच्चे भी हैं, सब है, भाभी वगैरह सब बाल बच्चे हैं। कितने सदस्य होंगे परिवार के? परिवार में 10-12 बच्चे वो हैं जी परिवार के? हाँ जी, परिवार के लोग। काम क्या करते हैं आप? काम यही था, प्राइवेट था जी, कहीं अपना प्रॉपर्टी का करते थे, छोटा मोटा अपना वो करते थे, और यहाँ पे रहते थे। कब से रह रहे थे आप यहाँ पे? 55 साल के करीब हो गए हमारे को भी रहते हुए जी यहाँ पे। हमारे फादर आए थे यहाँ पे, अब फादर की डेथ हो गई, अब फिर हम रह रहे थे बच्चे। कभी कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था कि कुछ होगा। कभी आपको नोटिस दिया हो खाली करने के लिए, कुछ बताया गया हो पहले ही? कभी नहीं नोटिस दिया ना, हमारे पापा ने बताया कि ये अभी हमारे पहले ही रह रहे हैं, तो कभी ऐसा था ही नहीं कभी कुछ। बुलडोजर की कार्रवाई के बारे में कब पता लगा कि जेसीबी मशीन चलने वाली है? ये सर, ये वीरवार की रात को शाम को आए 6 बजे, 6:30 बजे। कम से कम 50 पुलिस वाले होंगे, उनके साथ LNDO का अफसर था, माइक ले रहे थे। कह रहे कि सब शनिवार को सुबह हम शुक्रवार को टाइम है तुम्हारा, शनिवार की सुबह सुबह हम 6 बजे कार्रवाई चालू कर देंगे, खाली कर दो इसको। और एक नोटिस लगा था, वो भी अंदर के लिए लगा था, 32 एकड़ का, और उसी 32 एकड़ को इन्होंने इसमें नाप दिया, जबकि इसका कभी नपाई कभी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। उसकी 2-3 बार नपाई भी हो गई थी अंदर की साइड की, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं नपा था हमारे को। जिस दिन उनका टूटा तो हमने उनके अफसरों से पूछा जी यहाँ का भी कुछ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका कुछ नहीं है, BSS हॉल, ये बूटा सिंह बिल्डिंग और अदर जो भी है उनके लिए अलग से नोटिस आएंगे। आपको बताया ही नहीं किया कि आपका ये मकान ढहने वाला है? हाँ, या फिर नोटिस दिया खाली करके चल जाए? हमारे को वीरवार को ही बताया शाम को 6 बजे कि शनिवार को सुबह खाली, तो हम इसको बुलडोजर चला देंगे। जहन में क्या सवाल चल रहे हैं आपके? जहन में यही है, सरकार से कुछ कंपनसेशन। हमारे को तो ऐसे कर दिया जैसे हम पता नहीं कहाँ से आए हैं या क्या है, कुछ रिफ्यूजी है, कुछ वो है। हाँ, बारिश का मौसम वैसे ही। बताओ, बच्चों के स्कूल सब चीज ऐसी रह के, चाहे सामान आधा इसी में रह गया, आधा वैसे रह गया, सब टूट टाट गया। अब क्या करें जी, अपना नए सिरे से वो कर रहे, किराए पे पड़े जी। हाँ, ये भी यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश जी, आप क्या काम करते हैं? हम तो पढ़ाने का काम कोचिंग के चलाते थे, और छोटा नीचे शॉप भी था, थोड़ा कुछ जनरल वगैरह था।
दुकान थी आपकी यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर थी थोड़ी कुछ सामान ऐसे घर नहीं था आपका थोड़ी- यहाँ पे? घर भी था। घर भी था हाँ, पूरे रहते भी थे यहीं। यहीं पे। परिवार में कौन कौन है आपके? रमन हम हैं, हमारी मिसेज है, बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ। तो आपको कब बताएगा कि ये आपका जो जेसी मशीन चलने वीरवार को शाम में 6:30 बजे जब मैंने देखा काफी पुलिस वाले आए हैं, तो वो माइकिंग पर कर रहे थे और हम लोग को बोला भाई आओ आओ आओ। वो वीडियो कैमरे रखे हुए थे, उन्होंने कहा भाई कल भर का टाइम है, तुम अपना सामान खाली कर दो, परसों हम कार्रवाई चालू कर देंगे। इससे पहले उन्होंने कोई नोटिस कुछ भी नहीं दिया। जब हमने यहाँ टूट रहा था 15 दिन पहले, तो हम लोगों ने पूछा भाई हम लोगों का कुछ क्या है। जब वो मेजरमेंट के लिए आए थे उस समय भी हमने पूछा, तो बोले नहीं इधर का कुछ मामला नहीं। उन्होंने वहाँ से नाप के लेकर चले गए, उधर पूरे नपाई की, लेकिन ये बिल्डिंग का अभी तक किसी का नपाई नहीं। और कब अचानक आए थे यहाँ पे रहने के लिए? जी, हम काफी टाइम से यहाँ रह रहे कितने थे, साल से रहते हैं? काफी से हम रहते थे, जैसे सारे लोग रहते हैं उतनी टाइम से हम भी रहते 50 हैं। साल करीब हो गए। हाँ, उतने हमारा एज ही ऐसी है। अच्छा, तो क्या क्या करें? चिंता सता रही है आप लोगों को? चिंता सतारी, हमारे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनके 4 दिन स्कूल बंद हो गए। अब कहाँ जाएं तुरंत में, 1 घंटे के अंदर किराए पर कहाँ मिलता है सर? हैं, हमारे तो सारे खत्म हो गए। अब कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे रोजी रोटी चले, कैसे परिवार चले? कोर्ट में गए, कोर्ट वाले भी नहीं सुने। मैंने कहा इन्होंने भाई साहब बोले 2 दिन का कम से कम दे दो, हाँ उसके बाद काम हो जाएगा। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। अब किसको बोले, हमारे आवाज को कौन सुनने वाला है? हमारी आवाज को तो आप ही लोग ऊंचा तक पहुंचा सकते देख हैं। सकते हैं ये लोग हैं जो कि यहाँ पे रहा करते थे और उनके घर जो है वो यहाँ पे आपको जमींदोज होते हुए नजर आएंगे। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये काफी समय से रह रहे थे और इनको वीरवार को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जेसी मशीन द्वारा जो है इन मकानों को ढहा जाना है, जिसके बाद इन्हें कहा गया था कि आप खाली कर दीजिए। तो यहाँ पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो इलाका है इसे यहाँ पर जो जेसीबी की मशीनों के द्वारा तोड़ा जाना स्टार्ट हो चुका है। मकानों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा राजू के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारत।